क्या आप भी चाहते हैं कि सर्दियों में आपकी छत हरी भरी सब्जियों से भर जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्टूबर के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियाँ छत पर बड़ी आसानी से उगा और उन्हें लगाने का सही तरीका क्या है। और अक्टूबर का महीना सब्जियां उगाने का गोल्डन टाइम। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना महंगे ग्रो बैग खरीदने हैं, ना ही बाहर से खाद लानी है। घर की चीज़ों से कम बजट में आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं हर सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो अक्टूबर में हम सर्दियों की सब्जी लगाना शुरू करते हैं। तो सर्दियों में हम ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते धनिया की। तो धनिया हर रसोई की शान है। इसे उगाना बहुत आसान भी है और कुछ लोगों के लिए कठिन भी। तो सर्दियों में धनिया बहुत ही अच्छे से और आसानी से उग जाता है। बस आपको 6 या 8 इंच गहरा बहुत ही ज़्यादा चौड़ा कंटेनर या ग्रो बैग लेना है। चाहे आप टब, बाल्टी या इस तरीके से बोरी के ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप बीज लगाएं तो बीज बोने से पहले उनको हल्के हाथों से तोड़ लें, क्योंकि कभी कभी कुछ बीज बाजार से टूटे हुए नहीं आते हैं। और धनिया के बीज चाहें तो आप मार्केट से ले सकते हैं या घर के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन्हें जल्दी उगाना चाहते हैं तो 2-3 दिन आप इन्हें पानी में भिगोकर रख दीजिए। उसके बाद अगर हम लगाएंगे तो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। जब भी मिट्टी में लगाएं तो अच्छे से पूरे ग्रो बैग में ढेर सारे बीज लगाएं, और जब पौधे बन जाए तो कुछ पौधों को उखाड़ दें। धनिया लगाने के बाद लगभग 30 से 40 दिन में हमें इसके पत्ते तोड़ने के लिए मिलने लगते हैं, और ऊपर से हम पत्तियां तोड़ लेते हैं। तो फिर 10-15 दिन में हमें फिर और नई पत्तियां उनसे मिलने लगती है। अगर हर 10-15 दिन में हम नए बीज डाल देंगे तो पूरी सर्दी हमें हरा धनिया घर का ही मिलेगा। और अब बात करते हैं मिर्च की। तो मिर्च को भी अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। मिर्च के पौधे पर थोड़ी बीमारियां आती है, लेकिन अगर सही तरीके से लगाएं तो पूरे साल इसमें मिर्च लगती है। और अक्टूबर में मिर्च लगाना बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि ठंड में मिर्च में अच्छी मिर्च भी लगती है और ज़्यादातर बीमारी नहीं आती है। तो मिर्च लगाने के लिए सबसे पहले हमें बीज से इसके पौधे तैयार करने होंगे। बीज आप चाहे घर के इस्तेमाल कर सकते हैं या मार्केट से ला सकते हैं। और जब मिर्च का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे आप 12 इंच के गहरे गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं, या क्यारी बनाकर एक साथ ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। और पौधा लगाने के बाद लगभग 60 से 70 दिन बाद पौधे पर मिर्च लगना शुरू हो जाती है। और मिर्च के जैसे ही आप शिमला मिर्च को भी लगा सकते हैं। पौधे आप चाहें तो डिस्पोजल गिलास में तैयार कर सकते हैं या किसी टब में तैयार कर सकते हैं। और अगली हमारी सब्जी है टमाटर। तो टमाटर हर किसी को चाहिए होते हैं, और अगर एक बार टमाटर का पौधा लगा लिया तो उसमें ढेर सारे टमाटर भी लगते हैं। इसके लिए पहले इसके बीज से पौधे तैयार करना है। तो बीज आप घर के टमाटर में से ही निकाल कर लगा सकते हैं। तो 20 से 25 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर आप इन्हें 12 या 15 इंच के गहरे गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और टमाटर लगाने के बाद 70 से 80 दिन में इनमें टमाटर भी लगने लगते हैं। और पौधों को सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना पौधे बड़े होकर झुककर गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। और टमाटर की तरह ही आप चेरी टमाटर लगा सकते हैं। एक ही पौधा काफ़ी होगा और इतने सारे इसमें टमाटर लगते हैं, और कोई ज़्यादा देखभाल नहीं करना होती है इनकी। तो सभी टमाटर मैंने घर के बीजों से ही उगाए हैं। और अगली हमारी सब्जी है बैगन। और बैगन भी एक ऐसा पौधा है जिसे एक बार लगाने के बाद 2-3 साल आराम से चल जाता है। तो सर्दियों के मौसम में आप बहुत ही तरह के बैगन उगा सकते हैं। गोल बैगन, लंबे बैगन, सफ़ेद बैगन, हरे बैगन। तो ढेर सारी वैरायटी इनकी आती है। अगर आपको अलग अलग तरह के लगाने हैं तो आप बाज़ार से इसके बीज ले सकते हैं। तो बैगन लगाने के लिए भी सबसे पहले हमें इसके पौधे तैयार करने होते हैं। और फिर जब पौधे तैयार हो जाएं तो फिर हम इन्हें 12 या 15 इंच के गहरे गमले, ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं। और लगभग 60 से 70 दिन बाद इनमें बैगन लगना भी शुरू हो जाता है।
और ध्यान रखें कि बैगन के पौधे में कीड़े जल्दी लगते हैं, इसके लिए हर 7-8 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें या राख का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये बड़ा पौधा है इसलिए इसे सहारा भी ज़रूर दें। और अगली हमारी सब्जी है मटर, जो कि सर्दियों की ही एक सब्जी है। मटर एक बेल वाली सब्जी, इसलिए हमें इसे 12 या 15 इंच के गहरे गमले और चौड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना चाहिए। इससे हम ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं और मटर के बीज हम डायरेक्ट बो सकते हैं। और इन्हें लगाने के 60 से 70 दिन बाद इनमें मटर लगना शुरू हो जाती है। बस ध्यान रखें कि बेल को चढ़ाने के लिए उनमें सपोर्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत ही नाजुक ये पौधा होता है। और अगर आप अलग से नहीं लगाना चाहते तो आप हर ग्रो बैग में एक एक बीज डाल दीजिए। आपके टेरेस गार्डन में बिना देखभाल के दूसरे जो पौधे हैं उनके साथ ही मटर बहुत ही अच्छे से उग जाती है। ऐसे ही मैंने पिछले साल किया था। अब भी मैं हर गमले में मटर के पौधे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मटर बहुत ही पसंद है। अगली हमारी सब्जी है गोभी। तो आप सभी तरह की गोभी वाली सब्जी यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन सभी को सर्दियों में लगा सकते हैं। और अक्टूबर का महीना बहुत ही बेस्ट समय है। तो इन सबको लगाने के लिए सबसे पहले इनके जो बीज से हमें पौधे तैयार करने हों। तो जो भी ये गोभी वाली सब्जियां हैं, इन सभी के पौधे तैयार करने होते हैं। और इन्हें लगाने के लिए हमें चौड़े साइज का और गहरे साइज का गमला या ग्रो बैग लेना होता है। तो 12 से 15 इंच का हम ले सकते हैं। और सर्दियों में बहुत ही अच्छे से फूल गोभी, पत्ता गोभी हो जाती है। तो इन सभी को अच्छे से तैयार होने में 70 से 80 दिन का समय लगता है। तो ये एक ऐसी सब्जी है जो कि एक बार ही लगती है, यानी कि एक बार हार्वेस्ट करने के बाद फिर से इन पर नहीं लगती है। इसलिए हमेशा आप जितने पौधे लगाएंगे उतनी ही गोभी आपको निकालने के लिए मिलेगी। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ही पौधे लगाएं। और अगली हमारी सब्जी है जिसे आप अक्टूबर में लगा सकते हैं, वो है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को भी आप अक्टूबर में लगा सकते हैं। तो प्याज को आप डायरेक्ट गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। चाहे तो आप जो घर के प्याज होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन्हें बीज से भी उगा सकते हैं। और लहसुन को भी आप घर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास लहसुन है उनमें से बड़ी अच्छी वाली लहसुन छांट कर लगा दीजिए। और 4 से 5 महीने बाद हमें लहसुन और प्याज निकालने के लिए मिल जाते हैं। बीच बीच में हम इनके पत्तों को भी हार्वेस्ट करके सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप लहसुन या प्याज लगाएं तो इन्हें 12 या 15 इंच के गहरे गमले या ग्रो बैग में लगाएं और चौड़े साइज का होना चाहिए, जिससे कि हम एक साथ इसमें ज़्यादा पौधे लगा सकें। और अगली हमारी सब्जी है मूली। मूली लगाने के लिए हमें थोड़ा गहराई वाला गमला या ग्रो बैग लेना है, लगभग 12 या 15 इंच का होना चाहिए। तो सीधे आप इसके बीज लगा सकते हैं। बीज लगाने के 40 से 50 दिन में मूली तैयार हो जाती है। तो देखिए मैंने इन कार्डबोर्ड के बॉक्स में मूली को लगाया है और कुछ ही दिन हुए हैं और बीज सभी अच्छे से उग भी आए हैं। तो इसे कैसे मैंने लगाया है इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो इस तरीके से फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करके मूली या दूसरी सब्जियां उगा सकते हैं। मूली की तरह ही आप गाजर, चुकंदर, इन सभी को भी लगा सकते हैं। और अगली हमारी सब्जी है पालक। पालक भी बहुत ही जल्दी और आसानी से लगने वाली सब्जी है। और एक बार लगाने के बाद हम बार बार इसके पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो पालक लगाने के लिए आपको गहराई वाले गमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस चौड़ाई वाला ग्रो बैग होना चाहिए। और गहराई भले ही 6, 8 या 10 इंच की हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर टायर में ही पालक के बीज लगाए थे और कितने अच्छे से ये उग रहे हैं। तो इनके अलावा आप बोरी के ग्रो बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमें बीजों को लगा देना है और ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर पानी दे देना है। लगभग 25 से 30 दिन में हमें इसके पत्ते तोड़ने के लिए मिल जाते हैं। और इन्हें हमें जड़ों के पास से नहीं निकालना है। अगर हम जड़ छोड़ देंगे तो फिर से इसमें नई पत्तियां आ जाएगी। अगर आप इसे अलग से गमले या ग्रो बैग में नहीं लगाना चाहते तो आप हर ग्रो बैग में एक एक बीज डाल दीजिए, उसमें से ही आपको ढेर सारे पत्ते तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। और अब बारी आती है मेथी की। तो मेथी के दाने तो हर घर में मिल ही जाते हैं। तो इन्हें हमें सीधे गमले या ग्रो बैग में लगा देना है और लगभग 30 से 35 दिन में हमें ताज़ी मेथी काटने के लिए मिल जाती है।
मेथी को भी हमें पालक जैसे ही गमले या ग्रो बैग में लगाना होता है। चौड़ा साइज का गमला ग्रो बैग होगा तो उसमें ज़्यादा बीज एक साथ लग जाएंगे और ऊपर ऊपर से हम इसकी पत्तियां हार्वेस्ट करके बहुत समय तक इससे पत्तियां ले सकते हैं। और सर्दियों में ये बहुत ही अच्छे से बढ़ती है क्योंकि ये सर्दियों की ही खास सब्जी है। और सर्दियों में ही आप कुछ बेल वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे लौकी, करेला। तो इनको लगाने के हैं, लेकिन इनके हाइब्रिड बीज आपको मार्केट से लाने होंगे। वैसे तो ज़्यादा ठंड होने पर बेल वाली सब्जियां अच्छे से नहीं बढ़ पाती है और सब्जियां उनमें कम लगती है, साथ में पौधे भी अच्छे से नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप बेल वाली सब्जियों को ना लगाते हुए सर्दियों के मौसम की पत्तेदार सब्जी और बैगन, मिर्च, टमाटर, गोभी इस तरीके की सब्जियां उगा सकते हैं। अगर आप बेल वाली सब्जियां फिर भी लगाना चाहते हैं तो इन्हें अच्छे बड़े और गहरे ग्रो बैग में लगाना चाहिए। और हमेशा सभी सब्जियों के पौधे आपको 4 या 5 ही लगाना है, तभी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग उनसे मिल पाएगी। और सर्दियों में जुकनी भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से बढ़ती है और ये गिलकी जैसी ही सब्जी होती है, लेकिन इसकी बेल नहीं होती है, पौधा टाइप का होता है और एक ही पौधे में ढेर सारी लगती है। तो इसे लगाने के लिए हमें 12 इंच का गहरा गमला या ग्रो बैग लेना होता है। एक ग्रो बैग में हम एक पौधा लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के बाद लगभग 40 से 50 दिन में इन पर फल लगना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही तेज़ी से और जल्दी से ये पौधा और इसके फल बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप इतनी सारी सब्जियां अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी पत्तेदार सब्जी हैं, उन्हें भी आप लगा सकते हैं। और इन सब्जियों को लगाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे खर्च करके महंगे गमले या बड़े प्लास्टिक के पॉट खरीदें, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, या अगर कुछ मेहनत आप कर लें तो घर पर भी आप बिल्कुल फ्री में बहुत ही अच्छे गमले या ग्रो बैग बना सकते हैं। तो घर पर पड़ी पुरानी चीज़ जैसे बाल्टी, टब, पेंट का डिब्बा, यहाँ तक कि टायर और बोरी से ही आप बहुत ही अच्छे गमले या ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं और उनमें ये सब्जियाँ सभी तरह की उगा सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से बोरी के गमले या ग्रो बैग बनाकर उनमें ही उगाती हूँ। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, ध्यान रख नीचे छेद ज़रूर करें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और इन सभी सब्जियों को लगाने के लिए तो मिट्टी ही बहुत ही ज़रूरी होती है, तो मिट्टी को ही हमें अच्छी बनाना होती है। तो आप चाहें तो घर पर ही बहुत ही कम बजट में मिट्टी तैयार कर सकते हैं, पौधों के लिए बहुत ही कम बजट। तो इसके लिए आप मिट्टी में हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती और घर पर बनी हुई कचरे की खाद यानी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, इन सब से बनाकर आप उस खाद का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में कर सकते हैं। फिर अगर आप इन सभी चीज़ों को डालेंगे तो कोई भी महंगी चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खाद तो हम घर पर पौधे उगाने के साथ ही बनाते हैं, क्योंकि जब हम बड़े बड़े ग्रो बैग में मिट्टी भरते हैं तो इतनी मिट्टी हमारे पास नहीं होती है। इसलिए हम जो भी ग्रो बैग भरते हैं उसके नीचे जो भी घर का कचरा, गार्डन का कचरा, सूखे हुए पत्ते, कार्डबोर्ड, जो भी कचरा होता है उसे हम उसी में डाल देते हैं और आधी मिट्टी भरकर उसमें फिर पौधा उगाते हैं। इससे पौधे भी अच्छे से बढ़ते हैं, साथ में नीचे खाद भी बनता रहता है। तो हमारे जो भी ये पौधे लगे हुए हैं सब इसी तरीके से बढ़ रहे हैं और नीचे इनमें खाद भी बन रहा है। और पौधे लगाने के बाद उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए आप घर पर ही बहुत ही अच्छे स्प्रे तैयार कर सकते हैं, जैसे राख का, नीम के पत्तों का, साथ में हल्दी पाउडर का। इस तरीके से ढेर सारे फर्टिलाइज़र घर पर ही तैयार हो जाते हैं। अगर आप इन सभी सब्जियों को लगाना चाहते हैं और अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तब भी आप ढेर सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से उगा सकते हैं। तो कैसे क्या लगाना है ये सभी तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। और भी ग्रो बैग कैसे बनाना है, फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, अच्छी मिट्टी कैसे तैयार करना है, इनसे जुड़े सभी अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अक्टूबर के महीने में अपने घर की छत पर बहुत ही कम खर्च ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। और इन्हें उगाने के लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसे खर्च करना है, ना ही महंगे गमले या ग्रो बैग खरीदना है। बस घर की चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप भी इस तरीके से ढेर सारी सब्जियां उगा पाएंगे।
तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही आसान और कम बजट वाले टिप्स आपके लिए लाती रहूं। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट में मुझे बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी सब्ज़ी लगाना शुरू करने वाले हैं। और अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है या आपका कोई अनुभव है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपके सभी कमेंट को पढ़ती हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इन आसान तरीक़ों से ढेर सारी सब्जियां अपने घर की छत पर उगा पाए। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया हो तो कमेंट के पास हाइप का भी एक ऑप्शन है, तो आप वीडियो को हाइप ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम खर्च में उगाते रहिए। धन्यवाद।